अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील के बाद अब बांग्लादेश के साथ हुई डील में भी बदलाव कर दिया है। बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ को 20% से घटा करके 19% कर दिया गया है और कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ को शून्य किया गया है। हालांकि उन प्रोडक्ट के लिए शर्त यह है कि कच्चा माल अमेरिका से इंपोर्ट होगा। बांग्लादेश के साथ डील में हुए बदलाव का असर भारत में पड़ सकता है। सर, ये बांग्लादेश को क्या खास फ़ायदा मिला, क्यों फ़ायदा मिला और पहले जो डील हुई थी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी ये जो खास फ़ायदा मिला है इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे चतुर कूटनीतिक राजनेता हैं। उन्होंने भारत के साथ डील के कुछ ही दिन बाद भारत के सबसे करीबी प्रतिस्पर्धी और भारत के जिस उद्योग को डील से फायदा हो रहा उसके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी को नई रियायतें दे दी। मतलब इसमें ये जो बिसात है ना कूटनीति के, इसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से प्रत्यक्ष रूप से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ गारमेंट टेक्सटाइल को। मार्केट ने भी ये देखा, स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक चढ़े क्योंकि भारत को 18% का टैरिफ मिल रहा था। अब जो नई डील की तुरंत इसके बाद रिवाइज डील की, ऐसा ही पहली बार हुआ जो रिवाइज डील की, उस रिवाइज डील में बांग्लादेश पर टैरिफ को 20% से घटाकर 19% कर दिया गया। भारत पर से 18% से 1% ऊपर है। लेकिन जो चुनिंदा गारमेंट्स हैं उन पर 0% रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, यानी जीरो ड्यूटी में जाएंगे। यहाँ एक शर्त लगाई गई है कि अमेरिका से आने वाला जो कॉटन है या जो अमेरिका से फाइबर आ रहा है, धागा आ रहा है, उसके इस्तेमाल की शर्त लगाई गई है। यानी अमेरिका का कॉटन या वहाँ के धागे, वहाँ का सूत आएगा और उससे बने हुए गारमेंट्स पर जीरो ड्यूटी के में एक्सेस मिलेगा। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ट्रेड डील्स होती हैं और ऐसे ही ट्रेड की बिसात बिछाई जाती है। बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग को अब अगर भारतीय कपड़ों को अमेरिका के बाजार में प्रतिस्पर्धा देनी होगी तो बड़े पैमाने पर सूत का और कॉटन का इंपोर्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव था, एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दिया। इसके अलावा श्रम, पर्यावरण की और सोर्सिंग की बाकी शर्तें भी इसमें रखी गई हैं। पर आप ध्यान दें कि बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश के साथ कैसे नेगोशिएट किया डोनाल्ड ट्रंप ने या बांग्लादेश ने कैसे नेगोशिएट किया, ये समझना जरूरी है। 37% से यूएस शुरू हुआ था। 37% में सबसे पहले टैरिफ लगाया था, फिर उसके बाद बातचीत हुई, फिर 20% आया और अब वो 19% पर आ गया है। तो ये बदलाव है और इस बदलाव के कई सारे मतलब ग्लोबल कूटनीति में, भारतीय कूटनीति में देखे जा रहे हैं। भारत से सर अगर हम तुलना करें तो क्या भारत से इसकी तुलना सीधे बनती है? आज क्योंकि शेयर बाजार में भी इसका बड़ा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। जो शेयर धुआंधार रफ्तार में एक तरफा चल रहे थे, वेल्सपन लिविंग हो, केपीआर हो, अरविंद लिमिटेड हो, इन सब में 5-5, 6-6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो कैसे करें जाए कंपैरिजन सर? लेकिन असर तो दिखा और हमने आपसे कहा कि जो गारमेंट जहां भारत को तत्काल बढ़त मिलती दिखी थी, अभी हालांकि ऑर्डर आने नहीं शुरू हुए, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, शेयर बाजार ने उस खबर को पकड़ लिया है कि भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए, गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका का बाजार दोबारा खुल गया। 50% की जगह 18% ड्यूटी आ गई और बाजार ने उस पर रिएक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये फैसला प्रभावित करेगा। बांग्लादेश के पास अभी भी 1% ड्यूटी ज़्यादा है, यानी भारत के पास ओवरऑल बेंचमार्क में 1% ड्यूटी का एडवांटेज मौजूद है अगर आप सभी उद्योगों को माने। लेकिन गारमेंट के में यूएस कॉटन में और एमएफएफ से जो बने कपड़े हैं वहाँ बड़ा झटका है। वही सेम कपड़ा, और अभी भारत के में तो यूएस कॉटन की शर्त है नहीं। अगर भारत भी यूएस कॉटन इंपोर्ट कर रहा हो या उससे का इस्तेमाल करके बेच रहा हो तब भी उसे 0% ड्यूटी नहीं मिलेगी। बांग्लादेश पहला ऐसा देश है हाल फिलहाल के सौदों में जिसके किसी एक खास उत्पाद को अमेरिका ने जीरो ड्यूटी एक्सेस दी अपने बाजार में। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ड्यूटी 18%, 20% से कम में बात नहीं करते थे। ये अपने तरीके का अनोखा और पहला समझौता है। तो भारत के पूरे बाजार पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गारमेंट कैटेगरी में टी शर्ट, जीन्स, नेटवेयर, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका के बाजार में भारत से जाते थे, भारत के पास मौजूद सप्लाई चेन थी, क्वालिटी थी, इनको सीधी प्रतिस्पर्धा इस समझौते से, बांग्लादेश के इस समझौते से होती हमें दिखाई देगी। तो गारमेंट बनाने वाली कंपनियां जो अमेरिका के बाजार में निर्यात करती थी, उनको लेकर हमें आने वाले दिनों में बाजार में प्रतिक्रिया दिखेगी जो नकारात्मक हो सकती है। उसकी शुरुआत आज बाजार में हुई, ऐसा हमने देखा।